नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 5 फरवरी को उर्दू टीआईटी उम्मीदवारों की हंगामी मीटिंग। पूरी खबर से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। आज पटना में मीडिया से रूबरू होते हुए आले बिहार उर्दू बंगला टीआईटी सिंह के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने वज़ीर तालीम के बयान पर ज़ोरदार हमला किया और कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव 12,000 उर्दू टीआईटी उम्मीदवारों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं और हमने नायब वज़ीर आला से मुलाकात और बात भी किया है। उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि कुछ दिनों के अंदर ही उर्दू टीआईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं वज़ीर आला ने भी दर्जनों बार इंसाफ की यकीन दहानी कराई, लेकिन वज़ीर तालीम उर्दू टीआईटी उम्मीदवारों के इंसाफ के बजाय एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिससे पूरे बिहार के उर्दू दा तबका और उर्दू टीआईटी उम्मीदवारों में बेचैनी और बेकरारी और परेशानी का माहौल पैदा हो गया है। आगे यूनियन के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने यह भी कहा है कि पहले से हुकूमत के पास 12,000 उर्दू टीआईटी उम्मीदवारों का मसला पड़ा हुआ है, जिसका हल अभी तक नहीं निकला है। फिर उर्दू टीआईटी इम्तिहान का क्या मतलब? मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने और उम्मीदवारों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ वाले बयान की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इसी मसले को लेकर 5 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के उम्मीदवारों की हंगामी मीटिंग होगी और बड़ा फैसला लिया जाएगा। बहुत जल्द पूरे बिहार के उर्दू दा तबका और उर्दू टीआईटी उम्मीदवार कर्रारा जवाब देंगे। मिस्टर अमजदी ने यह भी कहा कि उर्दू टीआईटी के मसले पर मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम एमएलए और एमएलसी खामोश क्यों हैं? यह पूरे बिहार के मुसलमानों का सवाल है।